हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करेंगे 6 क्लास का मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.4 और ये स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हमें क्या करना है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ये जो नंबर गिवन है इनके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जैसे 10 एंड 15 के निकालने हैं। पहले 10 के क्या होते हैं? 1, 2 और 5 और 10। ठीक है, ये फैक्टर्स लिख ले। फैक्टर्स निकालने हैं, मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, 15 के लिखेंगे। 15 1 के टेबल में आता है, 3 के में आता है, 5 के में आता है, 15 के में आता है। कॉमन का मीन्स होता है जो दोनों में होता है। देखो दोनों में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और कुछ नहीं हो रहा मैच। तो ये दोनों क्या हुए? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड, ये क्वेश्चन गलत हो गया, 10 एंड 15 की क्या है? 1 एंड 5। ठीक है, अब करेंगे बी में है 16 एंड 20। अब ऐसे ही 16 पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। 1 और 2 के टेबल में आता है, 16 4 के में आता है और 8 के में आता है। ठीक है, और नहीं आता किसी में, और 16 के में आएगा। ठीक है, अब 20 किसके में आता है? 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 4 के में आएगा, 5 के में, 10 के में एंड 20 के में। ठीक है, इनमें कॉमन कौन सा आया? 1 1 2 2 4 4। तो कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 1 2 एंड 4। ठीक है, अब इसका सी 21 एंड 35। 21 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1 के में आता है, 3 के में आएगा, 3 7 जा 3 के में आएगा तो 7 के में भी आएगा, और ये 21 के में आएगा। 35 1 के में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 7 के टेबल में आता है, और 35 के में तो आए। तो कॉमन कौन से हुए? 1 दोनों में है और 7 7 दोनों में। आप ऐसे लगा के सर्कल, और फिर जो कॉमन है वो यहाँ लिख दो, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 7। ठीक है, डी में निकालना है 3 6 एंड 9 के कॉमन फैक्टर्स। 3 के फैक्टर निकालेंगे 1 एंड 3, फिर 6 के निकालेंगे 1 2 3 6 होते हैं, और 9 के 1 3 एंड 9। अब इनमें कॉमन देखो, तीनों में 1 है और तीनों में ही 3 है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? 1 एंड 3। ठीक है, अब करेंगे ई पार्ट इसी का। ई में निकालने 8 12 एंड 20 के। 8 के लिखेंगे पहले फैक्टर्स, 1 2 और 4 और 8 हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। 12 किस किस के टेबल में आता? 1 के में, 2 के में आता, 3 के में भी आता, 4 के में भी, 6 के में भी और 12 के में भी। और 20 किसके में आता है? 1 के में, 2 के में, 4 के में, 5 के में, 10 के में और 20 के में। ठीक है, तो इनमें कॉमन कौन कौन सा हुआ? या तो आप इकट्ठा लगा लें ऐसे, ये 3 और ये, फिर ये क्या है? ये 2 तीनों में आता है, या फिर अलग अलग सर्कल लगा दें। और क्या हुए इसके? और ये 4 भी है, अलग अलग ही लगा लो, इकट्ठे ये तो एक साथ है तो लगा दिए। तो 1 2 एंड 4 हुए कॉमन फैक्टर्स। हम पार्ट एफ में है 45 60 एंड 105। सबसे पहले हम 45 के फैक्टर्स लिखेंगे। 45 1 तो होता ही होता है सभी का, 3 के में आता है, और ये 5 भी इसका फैक्टर है, और 9 भी इसका फैक्टर है, और 15 भी इसका फैक्टर है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है फैक्टर निकालने नहीं आते, मान लो आपको डाउट है कि ये 4 का है या नहीं, तो 4 से इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 5 उतार लिया, 4 1 जा 4, फिर से रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इट मीन्स 4 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, 5 का है, 9 का है, और 15 से भी ये जाता है, 15 के टेबल में भी आता है 45। ठीक है, अब लिखेंगे 60 के 1 का 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। जहाँ पे करते करते आप अटक जाते हैं, वहीं पे आप उस नंबर से डिवाइड करके देख ले कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। ओके, फिर 10 के में आता है, फिर 20 के में, फिर 15 के में, और फिर 30 के में, और फिर 60 के में। अब फिर 105 के लिख लेंगे, 1 3 5 7 15 21 35 और 105 होते हैं। अब इनमें कॉमन देखो, 1 1 तीनों में है, और 3 तीनों में, 15 15 एंड 15 भी तीनों में ही है। इट मीन्स कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 3 एंड 5। अंडरस्टूड। अब करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हमें 8 एंड 12 के। अब देखो हम 8 का टेबल लिख लेंगे। लिख लिया हमने 80 तक,
8 का टेबल 10 तक, मतलब 8 10 80 होते हैं। फिर हमने 12 का भी लिख लिया। अब हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने, देखो जब तक 3 ना मिल जाए, एक तो ये हो गया 24 और 24 दोनों में, फिर 48 48 दोनों में, फिर 72 72 दोनों में हो गए। ठीक है, तो हमें मतलब 8 का टेबल पूरा लिखा, 12 का टेबल पूरा लिखा, उसी में मिल गए 3। अगर हमें मान लो 5 लिखने होते तो हमें इससे आगे भी लिखना पड़ता टेबल, यानी कि 10 11 जा 10 12 जा 10 13 जा, जब तक हमें जितने मतलब उसके कॉमन मल्टीपल चाहिए जब तक वो मिल नहीं जाते, जब तक हम आगे टेबल को लिखते जाते हैं। तो अब इसके तो ये 3 हो गए, कितने हो गए? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स 24 48 एंड 72, राइट। अब करेंगे बी पार्ट में है 6 एंड 9 के, पहले 6 का टेबल लिख लिया, फिर 9 का टेबल लिख लिया। फिर इसमें भी देखो 18 18 दोनों में है, और 36 36 और 54 और 54, तो ये 3 कॉमन, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हो गए। ठीक है, अब करेंगे सी में 10 एंड 25 का, पहले 10 का टेबल लिखा पूरा, देखो अब इसमें आ गया भाई। अब हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, तो 10 का टेबल तो यहाँ खत्म हो जाता है 100 पे, लेकिन यहाँ तक हमें तो मिलेंगे नहीं ना पूरे, तो उसके आगे भी हमें ये लिखना पड़ेगा। फिर मैंने लिखा ये 10 10 जा 10 11 जा 10 12 जा 10 13 जा 10 14 जा और 10 15 जा 150 होते हैं। फिर ऐसे 25 1 जा, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 और इसके 1 और ये फिर एक ये हो गया 50 और फिर 100 हो गया, फिर 150, तो 3 कॉमन फैक्टर मिल गए हमें। ठीक है, कौन से हो गया? 50 100 एंड 151, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 90 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। हमें ऐसे कॉमन मल्टीपल्स लिखने जो 90 से कम हो, यानी हमें 5 का टेबल वहां तक लेके जाना पड़ेगा जहां तक 90 से, मतलब जस्ट एक पहले, या 90 तक। 90 से कम लिखने हैं ना, तो 90 से थोड़ा जैसे पहले तक जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब 50 तक तो हो गया, 50 के बाद 5 10 जा 50 हो गए, फिर 5 11 जा 5 12 जा 5 13 जा 14 जा 6 14 जा गया 15 जा, फिर 16 जा और फिर 17 जा। ठीक है, 17 85 हो गए। फिर 90 से कम के लिखने में ऐसे ही 6 का लिख लेंगे, 6 10 जा तक हो गया ये 60, फिर 11 जा 12 जा 13 जा 14 जा। तो इसमें कॉमन कौन से हुए? 30 दोनों में और 60 दो ही कॉमन है। कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? 30 एंड 60। अब करेंगे क्वेश्चन 4 में है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 15, एक ऐसा नंबर जो 15 से डिविजिबल होता है। बाय व्हाट अदर नंबर विल बी दैट नंबर बी डिविजिबल। इनमें अब कौन सा ऐसा नंबर है व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, कि इसी नंबर से डिवाइड हो जाए। देखो फैक्टर लिख लेंगे पहले। 15 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 3 5 एंड 15। सो द नंबर 15 विल बी डिविजिबल। तो ये नंबर और किस किस से होगा? 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, क्योंकि ये सब इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 5। विच ऑफ द पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। अब कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं? देखो ये 13 एंड 16 दे रखा है। कोप्राइम मीन्स कि कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं अगर इसके हम फैक्टर लिखेंगे और इसके फैक्टर लिखेंगे तो इन दोनों में हमें जो है ना फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा उसमें कॉमन फैक्टर निकल रहे थे इट मीन्स वो कोप्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 13 के लिखेंगे 1 और 13, 16 के, ये 16 है, 16 के लिखेंगे 1 2 4 8 और 16 भी होता है। तो इसमें कॉमन क्या है? देखो और कुछ कॉमन नहीं है, इसके तो है ही नहीं। अगर इसमें इन दोनों में क्या हुआ? कॉमन 1 है, तो इसका मतलब क्या है? 13 एंड 16 कोप्राइम नंबर है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो 16 और 21 के लिखेंगे। 16 के देखो 1 2 4 8 एंड 16 और 21 1 21। वैसे तो इसका वो भी होता है, 3 भी होता है, 7 भी होता है, 21 भी होता है। ठीक है, बट हमें कॉमन क्या मिलेगा? इसमें खाली 1 ही 1 कॉमन मिलेगा, आगे कुछ देख लो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी है। और सी में वाला कोप्राइम है नहीं, ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8 बोथ।
एक नंबर 5 और 8 दोनों से डिवाइड होता है। बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज बी डिविजिबल, तो वो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे ये हमेशा डिविजिबल होंगे। अब देखो 5 8 जा 40 होता है, 8 5 8 जा और या फिर 8 5 जा, एक ही दोनों 8 5 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो हम 40 के क्या लिख लेंगे, पहले फैक्टर लिख लेंगे 1 2 4 5 8 10 एंड 20। 40 एक ऐसा नंबर है 40 इज डिविजिबल बाय, अब देखो 40 के फैक्टर में 5 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है, ये जैसे मैंने करके दिखा दिया। तो 40 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 एंड 8 बोथ दोनों से ही होगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप इस मतलब पूरे 3 चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि 3.5 की वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। स्टूडेंट्स की जिसकी भी मतलब रिक्वेस्ट आ जाती है, मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर मतलब उसकी बुक हेल्प करने के लिए उसी चैप्टर को डालना स्टार्ट कर देती हूँ। अब मेरा 7th का अधूरा पड़ा है और 6th का ML अग्रवाल डाल रही थी उसका भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि मैं जितनी आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप भी दूसरे बच्चों की हेल्प जरूर करें, राइट, ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।